इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें, सियासी लीडरान की दस्तारबंदी पर पाबंदी लगाई गई है। जियारत और खानकाहों में सियासी लीडरान की दस्तारबंदी पर पाबंदी, पूरे कश्मीर में वक्फ बोर्ड ने पाबंदी लगा दी है। तो वक्फ बोर्ड ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का ये काफी अहम फैसला है। आपको बता दें, जियारत और खानकाहों में सियासी लीडरान की दस्तारबंदी हुआ करती थी, अब उस पर पाबंदी लगा दी गई है। पूरे कश्मीर में वक्फ बोर्ड ने ये पाबंदी लगाई है। सियासी लीडरान की दस्तारबंदी पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने पाबंदी लगा दी है। जियारत और खानकाहों में सियासी लीडरान की दस्तारबंदी पर पाबंदी लगा दी गई है। पूरे कश्मीर में खानकाहों में जियारत पे सियासी लीडरान की दस्तारबंदी हुआ करती, अब उस पर पाबंदी लगा दी गई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे मनोज कौल जुड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का ये काफी बड़ा फैसला है। सियासी लीडरान की अब दस्तारबंदी नहीं होगी जियारत और खानकाहों पे। जी हाँ, बिल्कुल मुनज़्ज़ा, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। हमने माजी में देखा कि जो सियासी लीडरान थे, खासतौर पर वो जब कोई जियारतों पे जाते थे और वहाँ उनकी दस्तारबंदी की जाती थी, लेकिन आज जो फैसला आया है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का, उसमें बिल्कुल ये वाज़ेह कर दिया गया है कि इस तरह की कोई भी हरकत, इस तरह की कोई भी जो फंक्शन है वो जियारतों पर या खानकाहों पर नहीं होगी। उसमें ये कहा गया है कि जो असर रसूख रखने वाले लोग हैं, जो सियासतदान हैं, वो इन जियारतों पे जाते थे और जहां उनकी दस्तारबंदी की जाती थी उस पर बिल्कुल अब बैन लगा दिया गया है। और ये कहा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उन्होंने ये ऑर्डर, हुक्मनामा आज जारी किया है और इसमें साफ बताया गया है कि बिल्कुल इस तरह की कोई भी हरकत या इस तरह की कोई भी फंक्शन किसी भी जियारत से, खास चाहे वो जियारत वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट कंट्रोल में हो या बिलवास्ता तौर पर जो दरगाहें या खानकाहें जिन पर ये एक्ट नाफिज होता है, वहां पर भी इस तरह की कोई फंक्शन नहीं होनी चाहिए। हालांकि उसमें ये साफ कर दिया गया है कि अगर कुछ अफराद ऐसे हों जिन्होंने मजहबी तौर पर कोई खास कारनामा अंजाम दिया हो, उनकी दस्तारबंदी अगर की जाने की जरूरत हो तो उस सूरत में भी मुतल्लिका लोगों को वक्फ बोर्ड से रजू करना पड़ेगा और वहां से बाज़ाब्ता एक इजाजतनामा हासिल करना पड़ेगा, जिसके बाद वो दस्तारबंदी अंजाम दे सकते हैं उन लोगों की जिन्होंने मजहबी तौर पर कोई खास काम अंजाम दिया हो। लेकिन जो भी सियासतदान हैं जो आज तक जिनकी दस्तारबंदी हुआ करती थी कई खानकाहों या दरगाहों पर, उस पर बिल्कुल पाबंदी आयद कर दी गई है। तो मनोज कौल, ये फैसला दिख रहा है कि इस वजह से कि खानकाहों में सियासी लीडरान की दस्तारबंदी ना हो, ताकि ऐसी जगहों पर जो कि मुक़द्दस जगह हैं वहां से सियासत न किसी तरह की जाए। जी हाँ, बिल्कुल। उसका ये मतलब है कि अगर खानकाहें हैं या दरगाहें हैं वो सिर्फ मजहबी जो रसूमात हैं वो उनकी अंजामदेही के लिए हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जब ये लीडरान वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जो क्राउड पहले से मौजूद होता है तो वो कहीं न कहीं उनको इन्फ्लुएंस करता है। तो यही वजह है कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि इस तरह का कोई भी काम दरगाहों पर, ज़ियारतगाहों पर, खानकाहों में नहीं होना चाहिए। खासतौर पर अगर ये असर रसूख रखने वाले कोई भी अफराद हों या सियासतदान हों, वो इन दरगाहों पर वक्तन फवक्तन जाया करते थे, माजी में हमने देखा है। और अब उस पर जिस तरह से ये ऑर्डर निकाला गया है उस पर बिल्कुल पाबंदी आयद की गई है। मनोज, ये बताएं कि इससे पहले भी हमने देखा कि जो मेन स्ट्रीम लीडरान है वो काफ़ी वोकल रहे हैं, और ख़ासतौर से जब हम महबूबा मुफ्ती की बात कर रहे हैं वो पहले से ही कहती आ रही हैं कि अब जो है मजहबी आज़ादी छीनी जा रही है। ऐसे में ये जो पूरा मामला, क्या ये फिर से कोई पॉलिटिकल बयानबाजी स्टर कर सकता है? देखिए, जहाँ तक इस ऑर्डर का ताल्लुक है, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि इस ऑर्डर का ताल्लुक ऐसे कहा जा सकता है कि ये वक्फ बोर्ड की तरफ से ऑर्डर इसलिए निकाला गया है कि ज़ियारतगाहें हों या खानकाहें हों या दीगर ऐसे मजहबी मकामात हों, वहाँ पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन मकामात को सिर्फ और सिर्फ मजहबी तकरीबात तक ही महदूद रखना चाहिए। अब जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, हमने यहाँ देखा है कि जो खासतौर पर जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कोशिश करती हैं कि अगर उन्हें इस तरह का
कोई भी दाव हाथ में लगता है तो वो उसे पीछे नहीं रहते हैं। अब फिलहाल ये जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनका इस पे क्या रद्दअमल होगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी तक इस हुक्मनामे के बाद फिलहाल कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो पार्टियां हैं वो इस पर जरूर रिएक्ट करेंगी। अब उनका इस पे रुख क्या होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया मनोज कौल आपका।